सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा.242 का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 16 मार्च और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 16 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्न को। इसके अलावा हम यहाँ पे रामसर स्थल के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि अभी तक रामसर स्थलों की जो संख्या कितनी है, और इसके अलावा जो करंट के क्विज हैं उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं जो करंट के प्रश्न हैं या करंट के घटनाएं हैं उसको यहाँ पे जानते हैं कि आज दोस्तों मनाया जाएगा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज है 16 मार्च और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य होता है टीकाकरण के महत्व को समझाना और लोगों को जागरूक करना जो है इसका महत्व होता है। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र 24 से लेकर 26 मार्च तक चलेगा। बिल्कुल, जो भी दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र है वो 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक जो है चलने वाला है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र इसी महीने की 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक चलेगा, और भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बनने के बाद यह उनका जो है पहला बजट होगा। बिल्कुल, अभी तक जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो दिल्ली में थी। अब पहली बार जो है भाजपा की सरकार है। अब भाजपा के मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार वहाँ पे है, और उनके नेतृत्व में पहली बार यहाँ पे जो है वो बजट पेश होने जा रहा है। चलिए आगे चलेंगे यहाँ पे कि पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किया जाने वाला पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन जो है शनिवार 15 मार्च से शुरू हो गए हैं, और नामांकन की अंतिम तारीख जो है यहाँ पे 31 जुलाई 2025 तक है, कि मतलब आप 31 जुलाई 2025 तक इसके लिए जो है आप नामांकन जो है कर सकते हैं। आपको बता दें कि पद्मश्री पुरस्कार के नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही जो है स्वीकार की जाएंगी। चलेंगे आगे। यहाँ पे आरबीआई को ब्रिटेन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए जो है चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए जो है चुना गया। केंद्रीय बैंक को प्रवाह और सारथी नाम के डिजिटल पहलों के लिए जो है वो सम्मानित किया गया है। इन्हें बैंकों की इन हाउस टीम द्वारा जो है विकसित किया गया था। केरल में 19 से लेकर 23 मार्च तक होगा अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाता है, तो केरल में इसका आयोजन जो है किया जाता है। और कब से कब तक? 19 से लेकर 23 मार्च तक जो है इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव 19 से लेकर 23 मार्च तक केरल के बिल्कुल अगर बात करें तो केरल के कोलाहड़ वागामोन में होगा, और इसमें 11 देशों के 86 प्रतिभागी जो है वो भाग लेंगे। बिल्कुल 11 देश जो है शामिल होने वाला है, और मिला के 86 लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वहीं 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जो है ऑरेंज लाइफ पैराग्लाइडिंग स्कूल के सहयोग से केरल साहसिक पर्यटन प्रोत्साहन समिति ने जो है वो किया है। अब दोस्तों यहाँ पे भारत में रामसर स्थल के बारे में यहाँ पे जानेंगे, और कुछ जो महत्वपूर्ण रामसर स्थल हैं उनको भी यहाँ पे देखेंगे। तो बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे तो भारत में रामसर स्थल मार्च 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की अगर बात करें तो 89 रामसर स्थल जो हैं जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि नियम 2017 आर्द्र भूमि की परिभाषा से नदी, चैनलों और धान के खेतों और वाणिज्यिक क्षेत्रों को जो है वो बाहर करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो तमिलनाडु 20 रामसर स्थलों के साथ अग्रणी है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल की बात करें तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, और उनकी संख्या जो है वो 20 है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। बिल्कुल, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल पाए जाते हैं, और तमिलनाडु जो है अग्रणी है, और तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल जो है वो पाए जाते हैं। आगे चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण रामसर स्थल हैं उसको यहाँ पे देखेंगे कि साक्य सागर जो है वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में 2022 में। सिरपुर झील जो है मध्य प्रदेश में 2022। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में 2022। अनंगनाथी 2 पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व जो है तमिलनाडु में है।
कांजीरवन कुलम पक्षी अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु में है। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु में है। करनई जो है मार्स रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो भी कहाँ पे है, तमिलनाडु है। तो कब आया था, 2022 में ही इसका भी घोषित किया गया था। आगे चलेंगे यहाँ पे, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, पंजाब में है 2019 में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में 2019 में। पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। समान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश 2019 में। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम आगे चलते हैं तो अघनाशिनी मुहाना कर्नाटक में। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटक में। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटक में। कराई बेप्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। लांगगुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे, तमिलनाडु में। नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार में 2023। ठीक है, चलेंगे भैया हम आगे। अब यहाँ पे करंट के जो प्रश्न है उसको यहाँ पे देखेंगे कि दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं और उसका यहाँ पे उत्तर जो है जानते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया है। दूसरे स्थान की बात यहाँ पे की जा रही है, किसने जो है दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया है। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो अगर हम राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, कि महाराष्ट्र जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पे, खान मंत्रालय ने देश में खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी जो है वो शुरू की है। गोवा, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। तो अगर हम राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल इसका राइट जवाब गोवा इसका राइट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी जो है वो कौन करेगा। एल राहुल, विराट कोहली, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में जो है दिल्ली कैपिटल्स की जो है कप्तानी कौन करने वाला है, तो उसको जान लीजिए। इसका राइट जवाब क्या होगा, अक्षर पटेल जो है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया, मार्क कार्नी को, जस्टिन ट्रूडो को, स्टीव बिटकॉफ को या धनंजय रामफल को। तो राइट जवाब दोस्तों क्या है, मार्क कार्नी जो है इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का पहला संस्करण जो है 1 से लेकर 4 मई तक जो है वो कहाँ पे आयोजित होने वाला है, कहाँ पे आयोजित होगा। अगर जान लीजिए कि आयोजित होने की अगर बात की जा रही है तो कहाँ पे आयोजित होगा, मुंबई। इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि मुंबई, नई दिल्ली। अगर बात करें तो मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर या मेरठ। तो विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का जो पहला संस्करण है उसका आयोजन 1 से लेके 4 मई तक कहाँ पे शुरू होने वाला है। तो जान लीजिए कि इसका राइट जवाब क्या होगा, मई जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने है, वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह किस देश में शुरू हुआ है। प्रश्न है यहाँ पे कि वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह जो है वो कहाँ पे शुरू हुआ है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत, मलेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया। तो वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह किस देश में आयोजित हुआ है, तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी जो है श्रीलंका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, झारखंड। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 4 यानी जो है झारखंड जो है इसका राइट जवाब होगा, झारखंड। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से इतने मई तक कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल इसका राइट जवाब भी मैंने बताया आपको, मुंबई में जो है इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी जो है वो कौन सा देश जो है वो करेगा। चिली, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक या साइप्रस। तो राइट जवाब क्या होगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब होगा कि पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो करने वाला है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जो है वो व्यक्त किया है। 6.5, 6.8, 7.8 या 7.4। तो इसके अगर हम राइट जवाब की बात करें तो इसका राइट जवाब क्या होगा, 6.5, यानी जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है,